हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और क्या आपका बच्चा आपको रात को परेशान करता है? रात को वो जगता है, खेलता है या रोता है? हाँ, मेरा बच्चा भी सेम ही है, कोई अलग नहीं है। सबके बच्चे ऐसे ही करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उससे डील कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि उससे डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मेरा ये चैनल है, इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर व्लॉगिंग देखना आपको अच्छा लगता है तो। और ये है मेरी सुबह सुबह का वक्त, जो कि मैं उठ गई हूँ, सुबह 6 बजे हुए हैं। और आज है भानु का पेपर। तो बस सुबह 6 बजे उठते ही सबसे पहले मैंने ये उतार दिया, जो लगा नहीं होता मच्छरों के लिए ऑल आउट। हाँ, तो फिर वो मैं उतार देती हूँ, क्योंकि यार वो पूरा दिन के लिए तो होता नहीं है, वरना बाद में बिना वजह ही चलता है। तो सुबह उठते ही मुझे यही काम होता है। सबसे पहले मैं बाहर का मौसम देखती हूँ, मुझे बहुत सुकून देता है। अगर इससे पहले जल्दी जो है, अगर गुड़िया की वजह से मैं उठ भी जाऊँ तो भी मैं सबसे पहले बाहर आके चिड़िया की चहचहाहट और ये सब देखती हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जबकि मैं गांव में रहती हूँ तो मुझे वहाँ पर ये सब चीज़ें हैं। अभी देखिए, आप लोग अगर शहर में रहते हो तो भी वहाँ का भी वातावरण जो है सुबह का बहुत ज़्यादा शांत होता है। तो मेरी मानिए, थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। अगर बच्चे हैं, मानती हूँ बच्चों के साथ उतना नहीं हो पाता, लेकिन हो सके तो कभी कभी का ऐसा हो जाता है कि बच्चे शायद पूरी रात भी जगा दे, तो वो तो एक अलग बात है। तो सबसे पहले आप उठिए और सुबह की बाहर की ताज़ी हवा लीजिए। थोड़ा सा टाइम जो है टहलिए। अगर वक्त नहीं है, जैसे कि आज का जो मेरा दिन था वो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, और बच्चों के साथ आपको पता है कि बिजी शेड्यूल रहता ही है। और मेरे पास 2 हैं, तो मेरा तो डेली का ही बिज़ी रहता है। जिस दिन स्कूल जाना है उस दिन भी, नहीं जाना उस दिन भी। बट हाँ, ये रहता है जिस दिन गुड़िया स्कूल नहीं जाती, भानु, तो उस दिन का ऐसा रहता है यार कि सुबह सुबह जो है थोड़ा सा रिलैक्स होकर के उठ के और मैं बाहर थोड़ा बहुत घूम भी लेती हूँ, बहुत अच्छा भी लगता है। और फिर देखिए, उसके बाद जो है मैं पूरे घर की लाइट्स ऑन कर देती हूँ। अभी पानी मैं बाहर से लेके आई हूँ, क्योंकि अंदर वाली जो है ना टूंटियाँ, वो थोड़ा सा 1-2 जो टूंटी है वो ख़राब है यार। तो पानी में बाहर से लेके आई हूँ। टंकी बाहर रखी थी बाहर से। और ये है, उसके बाद जो बाहर का हम लॉक लगा के सोते हैं, वो मुझे नहीं पता यार क्या आदत ही है, तो शुरू से ही लगा के सोते हैं, तो बस वही मैं लगा के ही सोती हूँ। तो बस फिर वो बाहर का लॉक जो है मैंने ओपन किया, और उसके तुरंत बाद जब तक मैंने सोचा चलो गर्म पानी जब तक हो जाएगा, तो मैं बाहर से जो है झाड़ू निकाल देती हूँ। अब जो घर है यार वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब एकदम से अगर मैं सारा काम एकदम से करने लग जाऊँ, डस्टिंग भी और झाड़ू पोछा, तो मुझे नहाने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। इसीलिए फिर मैं वो इतना जल्दी जल्दी जो है नहीं करती। तो फिर बस अब मैं बाहर से जो झाड़ू है वो लगा दूँगी। और कुछ जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो नहाने से पहले कर लेनी चाहिए। वैसे यार कर तो झाड़ू पोछा भी लेना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है वो कि लेट हो जा रहा है, तो फिर उससे पहले रहता है कि कुछ स्पेसिफिक जो चीज़ होती है वो कर लीजिए। और बच्चों से डील करने का ऐसा है यार कि बच्चे देखो, सुबह हो शाम हो रात हो, उनकी तो स्माइल देख के वैसे ही बंदा अगर थका हुआ भी होता है तो भी सही सेट हो जाता है। तो यहाँ का जो था मैंने झाड़ू लगा दिया, और आप देख सकते हो कि कितना 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 ज़्यादा सुहावना और अच्छा मौसम है। बस मेरे को ये था फटाफट कर लूँ मैं, क्योंकि भानु को स्कूल भी भेजना था, और नहलाना धुलाना बहुत ज़्यादा मतलब हो जाता है। और इसलिए नहीं कि मतलब ये सब काम है इसीलिए। अभी बच्चों का ऐसा रहता है कि पता है क्या है, बच्चे ना, तो देखिए अब रिकॉर्डिंग करते टाइम भी इतना ज़्यादा आपको सॉरी नॉइस आ रहा होगा। अभी क्या करूँ, बच्चे हैं, बच्चे साथ में करते रहते हैं। और बच्चों का पता है क्या ऐसा रहता है कि बच्चों को मैं सुबह उठाऊंगी, उसी में बहुत ज़्यादा वक्त जो है निकल जाता है। सुबह उठते ही बच्चों का रहता है मम्मा स्कूल नहीं जाना, या मम्मा टीचर मारती है, या मतलब इस तरह की बातें उनकी रहती हैं, बहाने रहते हैं कि मुझे स्कूल जाना ही नहीं है। तो बस, और हाँ, सुबह सबसे पहले मैं पीती हूँ पानी। ये मेरा डेली का ही रूटीन है, तो आप सबको भी मैं यही एडवाइस करूँगी। और ये देखिए, बाबू मेरे साथ जब खेल रही थी छोटी गुड़िया, तो उसने मेरे जो है अपना सिर एकदम से मार दिया। और फिर यार, और देखो मेरा कैसे हो गया वो सॉन्ग, भिरड़े लड़गी भिरड़े लड़की, वो वैसा हो गया। अच्छा ठीक है, तो अब नेक्स्ट काम मैं आपको बता दूँ। कुछ स्पेसिफिक जो चीज़ें मैं आपको बोल रही थी ना कि मैं नहाने से पहले क्या करती हूँ, तो
ये जो है मेरे अंदर का वॉश बेसिन है, मैं इसको अच्छे से पहले क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको आगे की चीज़ें दिखाऊंगी कि कुछ जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं मैं वो करने के बाद उसके बाद नहाने के लिए जाती हूँ और बाकी का जो काम है वो मैं बाद में कर लेती हूँ। और मैं आप सबको भी यही एडवाइस दूंगी कि कुछ चीज़ें जो हैं बहुत नेसेसरी रहती है नहाने से पहले, तो वो आप पहले कर लीजिए। और बच्चों के साथ वैसे टाइम मिलता नहीं है, जैसे कि अभी सुबह जो है मेरी गुड़िया का ये वाला जो वक्त है ऐसा है कि वो सोई हुई है, अभी ज़्यादातर सोई रहती है और कई बार ऐसा होता है कि नहीं सोई रहती है, तो फिर मैं उसके साथ भी बाकी चीज़ें मैं जो है आराम से हैंडल कर लेती हूँ। जैसे कई बार होता है ना कि बच्चे सुबह नहीं सोते, तो फिर मैं उस टाइम ना नहा के थोड़ा सा लेट नहा लेती हूँ, बस इतना ही रहता है। अभी छोटे बच्चों के साथ तो सबको पता है कि ऐसा ही रहता है, तो फिर वही मैं आपको एडवाइस करूँगी। और जितना जल्दी हो सके छोटे बच्चों के साथ ना, पता है क्या है, अगर आपको मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी काम करना हो ना, तो सबसे पहले मतलब रात को देखो सब जगते हैं, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो बच्चों के साथ जो है जागेगा नहीं या कुछ है ना। तो फिर ना हो सके अगर आप अपनी नींद को हैंडल कर पा रहे हो अच्छे से, तो रात को एक अगर जागे हो, बहुत ज़्यादा जागे हो तो देखो मैं किसी को बोलती नहीं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत जैसे नॉर्मल जागते हैं बच्चे, तो अपना ना हैंडल करके सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ जाइए। जब मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी काम करना होता है, क्योंकि मेरा घर बहुत बड़ा है, तो झाड़ू पोछा में करीबन मुझे 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि देखो ये अब 2 वॉश बेसिन है, ये सब धोना वगैरह है ना, ये सब करना पड़ता है, तो इसीलिए। और ये वाला जो टाइम है ना, आप सुबह निकाल लो बच्चों के उठने से पहले, तो ये काम बहुत इजी हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे चुटकियों में हो जाएगा और जल्दी जल्दी हो जाएगा। अभी देखो जो छोटी गुड़िया, मैंने उसे वहाँ बेड से उठाया, उसका डायपर वगैरह निकाल के उसको मैंने लिटा दिया है खाट के ऊपर, ताकि उस पे यार जो गांव में बनाते नहीं है जो नीचे बिछाने के लिए होती है, मैं उसका नाम भूल गई, शायद बिछोनी बोलते हैं उसको, तो उसको फिर पूरा दिन मतलब डायपर रखती नहीं हूँ मैं, तो उसको तो मैं वहाँ लेटा देती हूँ, बेड सेट कर देती हूँ। अभी भानु उठी है, और भानु का मैंने बताया था ना कि यही रहता है सुबह, मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना नहीं जाना। तो अभी इसके पेपर हैं, तो वैसे भी स्कूल भेजना पड़ता है, वरना कई बार तो मैं भी परेशान होकर यार छुट्टी बोल ही देती हूँ कि चलो ठीक है यार तुम छुट्टी कर लो, है ना, ऐसा ही रहता है बच्चों का। अभी देखो अभी गुड़िया को दूध पिला के अभी जस्ट सुलाया ही है, मतलब साथ साथ में इसको झुला रही हूँ, साथ में बाबू के लिए अभी इसको चाय वगैरह बना के दूंगी, और फिर उसके बाद बाकी का काम जो है मैं करूँगी। अभी बाबू को फिर क्योंकि सुबह सुबह जो है बानी को मैंने यार बहुत ज़्यादा ट्राई किया है, ऐसी बात नहीं है, वो कुछ नहीं खाती सुबह, बस दूध पीती है और फिर चाय पीती हैं, और चाय मतलब ऐसे पीती नहीं है चाय, बस खाली उसके साथ बिस्कुट खा लेती है, लेकिन चाय नहीं पीती। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ मैं और भानु दोनों ही एक साथ नहा लिए थे, क्योंकि छोटी गुड़िया जो है सो गई थी, तो मैंने सोचा चलो बाद में तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, फिर मैं फटाफट नहा ली थी। और फिर उसके बाद बस मैंने भानु को रेडी कर दिया था। और अभी बहुत ज़्यादा यार सर्दी तो होती नहीं है, पर फिर भी ना मुझे ये है कि छोटे बच्चों को सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है, फिर भी मैं तो भानु को जो स्वेटर वगैरह है ना वो पहना के फिर उसके बाद भेजती हूँ। और ये जो अभी मैंने साड़ी डाल रखी है, पता नहीं क्यों इसकी वजह से या कैसा था, इस तरह की थी, मुझे बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था कमर में, कुछ रैशेज़ वगैरह हो गए थे, शायद इसका कपड़ा ही ऐसा था, तो बाद में मैंने इसको तो निकाल ही दिया था। बस अभी कुछ वक्त के लिए फिर मैंने फटाफट बस डाल ली थी कि चलो मैं भी साथ में रेडी हो ही जाती हूँ, है ना। तो क्योंकि नहाने के बाद अगर रेडी हो जाता है ना बंदा, तो मतलब मूड फ्रेश रहता है फिर, है ना, कोई भी टेंशन हो थोड़ा मतलब दूर ही रहती है, इतना ज़्यादा वो रहता नहीं है। तो ये सब चीज़ें ना जो छोटी छोटी है, अपने अपने लिए अगर आप थोड़ा सा सेल्फ केयर करोगे, खुद के लिए ध्यान रखोगे, तो आपको हर एक चीज़ जो है आसान हो जाएगी ज़िंदगी में। मतलब आपको पता नहीं अभी सुनने में कैसा लग रहा होगा, लेकिन सच में ये चीज़ें मैंने आजमाई हैं, और आप भी ज़रूर ट्राई करना कि सुबह जितना भी थोड़ा बहुत स्पेसिफिक एक नेसेसरी जो काम है वो होता है, वो करने के बाद आप नहा के और रेडी होके उसके बाद जो मर्जी पूरा दिन काम हो, आपका जो मूड है वो बिल्कुल फ्रेश रहता है, उससे टेंशन भी नहीं होती आपको किसी चीज़ की अगर है ना। तो देखो अभी मेरे पास और कोई नहीं था, तो फिर अभी एक गुड़िया को रेडी करना, दूसरी को साथ में रखना, यही रहता है, बहुत जल्दी जल्दी जो मुझे करना भी पड़ता है ना। दिमाग ख़राब इसलिए नहीं होता, वरना ज़्यादातर 2 बच्चों में ऐसे रखने में
थोड़ा चिड़चिड़ापन आता है वो भी बहुत अच्छे से हैंडल हो जाता है। फिर अभी मैं भानु को बाहर तक छोड़ के आई थी, क्योंकि मैं छोटी गुड़िया को अभी के लिए मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं लेके जा रही, और भानु की जो वैन है थोड़ा दूर आती है ना, तो बस फिर मैं भानु को थोड़ा मतलब घर से वहाँ तक छोड़ के और फिर मैं आ गई थी। और फिर बाबू जो है सो गई थी, उसको आज सोने में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया था उसने। और फिर मैंने झाड़ू वगैरह निकालने लगी और फिर यहाँ से पोछा वगैरह करने लगी। और हाँ, एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो हमारी पैड़ियाँ होती है ना, वो हम थोड़ा आलस करके छोड़ देते हैं कि चलो यार आज मैं इनकी सफाई नहीं करती या कोई बात नहीं मैं थकान हूँ। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ये पैड़ियाँ होती हैं स्टेयर्स, इनको डेली साफ़ ज़रूर करिएगा। इससे आर्थिक आपको परेशानी जो है वो कभी भी नहीं आएगी, जितना हो सके। और मेरी मानो तो आपको अगर जल्दी जल्दी मतलब डेली का काम करना है ना, तो एक चीज़ और भी नोटिस कीजिएगा कि ना आप डेली किसी भी तरह से बस पोछा लगा दीजिए झाड़ू लगा के। मतलब थोड़ा परेशानी होगी अगर जैसे कि घर में और कोई करने वाला ना हो, साथ देने वाला ना हो, तो ज़रूर कीजिए। क्योंकि ना आप एक बार के लिए ऐसा सोच लोगे कि नहीं यार आज मैं पोछा नहीं लगाती, लेकिन नेक्स्ट डे क्या है उससे ज़्यादा 2 गुना ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपको मैं यही एडवाइस दूंगी कि ना आप डेली डेली ये वाला काम कीजिए। एक तो घर आपका अच्छा रहेगा, पॉजिटिविटी भी आएगी, है ना, और आपको मतलब आगे कोई परेशानी नहीं होगी। डेली करोगे ना तो फटाफट से हो जाता है। अब जैसे मैं क्या करती हूँ 3-4 दिन मतलब जैसे पोछा लगाया तो वाइपर से, और एक दिन के लिए मैं लगा देती हूँ हाथ से पोछा, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। और फिर यार यहाँ पर ना मैंने मतलब जब पोछा लगाया ना तो यहाँ पे बाल्टी रखी थी तो पानी गिर गया था, वो सारा साफ़ किया। देखा, मैंने आपको बताया था ना, बाद में मैंने सूट चेंज कर लिया था। और यहाँ पे ना बीच में जो चेयर रखी थी वो मैं ना शूट करना ही भूल गई यार, बीच में एक फ़ोन आ गया था। तो एक आंटी थी, उनको मैंने हेयर कलर लगाया था, बस वो चेयर रखी रह गई, और पता नहीं मैं भूल गई थी कैमरा चलाना, पता नहीं फ़ोन आ गया था। तो फिर बाद में मैं वो काम करने लगी। फिर आंटी बोले कि मेरे को हेयर कलर लगा दो, और मेरे घर में अभी कोई है नहीं, मैं अकेली हूँ इसीलिए। फिर बस बाद का जो बर्तन थे वो सब किया मैंने, खाना वाना बनाया था। खाना तो शायद मैंने लाइव ही बनाया था। तो अगर आप मेरी लाइव में जुड़ोगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप भी जुड़िएगा। और आपको अगर व्लॉगिंग देखना ये सब चीज़ें पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। और ये देखिए रात के ना 2, ढाई, 3 बजे, यानी कि 3-4 घंटे हमारे ऐसे निकलते हैं। अब यार इनको तुम हंस के निकाल लो या रो के निकाल लो, निकालने तो हैं तो इससे अच्छा हंस के निकाल लो बच्चों के साथ, है ना। इनकी स्माइल देख के वैसे भी मतलब निकल ही जाता है, और सुबह उठने में भी मुझे तो कोई परेशानी नहीं होती, टचवुड भगवान की दया है। और अगर आपको ये सब चीज़ें पसंद हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और बने रहिएगा मेरे चैनल पर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिएगा मेरा प्यारा सा बाबू कैसे खेल रहा है।